मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिलकर के इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ ग्रेड 2 बाइनरी कोड हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रे कोड से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है, तो चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज की, या फिर आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, DFCCL का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट बहुत ही स्कोरिंग है, तो आप प्लीज इसे स्किप ना करें। अच्छे से एक एक चीज मैं बताती हूँ, बिल्कुल बेसिक से मैं कवर करते हुए चल रही हूँ, ताकि कोई नया बच्चा है उसको प्रॉब्लम ना हो, चाहे आप सेमेस्टर में दे रहे हो तो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो लास्ट तक जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन है फ्रेंड वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए देख लेते हैं हम लोग आज कैसे ग्रेड 2 बाइनरी जा सकते हैं। और उसके पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहूंगी कि कैसे आप लोगों को याद है कि नहीं कि बाइनरी से ग्रे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन है और फटाफट आप मुझे आंसर बताइए चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन आज का हमारा है कन्वर्ट 1011101 टू ग्रे कोड। ठीक है, ग्रे कोड में आपको कन्वर्ट करना, और जैसे कि मैंने डिस्कशन किया था कि कैसे हम ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक छोटा सा और मैं आप लोगों को एक सिंपल सा और एक चीज अच्छी चीज बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ग्रे कोड को हम कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस कोड, यूनिट डिस्टेंस कोड, साइक्लिक कोड, मिनिमम एरर कोड। ठीक है, और इसका मैंने रीजन भी आप लोगों से शेयर किया था कि क्यों इसे बोलते हैं। और ये हम अर्थमेटिक में कोड यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉन वेटेड कोड रहता है जिसका कोई वेट ही नहीं है, उसको आप प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम एक चीज। सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं और फिर एक अच्छी चीज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है 1 0 1 1 0 1। ये आप लोगों को डेटा गिवन है, और मैंने आपको बताया था मॉड्यूलो 2 भी कहते हैं एडिशन, या फिर और एक्स और ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, कोई नया बच्चा देख रहा है तो देख लीजिए। 0 XOR विथ 0 इज इक्वल टू क्या होता है बताइए। अगर सेम रहा तो मैंने क्या कहा था, इसका आंसर 0 आएगा। 0 XOR विथ 1 अगर डिफरेंट रहा तो आंसर आएगा 1। 1 XOR विथ 0 आंसर आएगा 1। 1 XOR विथ 1 आंसर आएगा 0। तो ये कुछ रूल होता है मॉड्यूलो 2 एडिशन का, या फिर इसे एक्सॉरिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। जब हम एक्सॉर गेट देखेंगे तो वहां और अच्छी तरीके से बात करेंगे कि ये कैसे आया। ठीक है, अब देख लेते हैं रूल क्या था यहाँ पर हमारा। देखिए यहां से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये होता है B0। B0 मतलब बाइनरी के बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। B0 B1 B2 B3 B4 B5। ठीक है, यही प्लेस है B0 B1 B2 B3 B4 B5। हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जो भी आप लोगों को ये दिया हुआ है MSB है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज आवर MSB एंड दिस इज आवर LSB। दिस इज आवर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। अब तरीका क्या था देखिए, जो MSB था उसको हम क्या करते थे, एज इट इज कॉपी पेस्ट करते थे। अगर 1 है तो 1 लिख दिए, 0 है तो 0 लिख दिए। तो ये क्या है, अभी 1 है तो इसको 1 कर दिए। अब इसके साथ इसका क्या चलता रहता था, एक्सॉरिंग चलते रहता था ये सबके साथ आपस में। यही प्रोसीजर था, एक बार याद करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब जो भी इसके साथ एक्सॉरिंग करेंगे, जैसे कि 1 XOR विथ 0 क्या है, 1 है, तो जो भी आंसर आएगा हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके साथ में लिख करके चलिए 1 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को एक्सॉरिंग करिए, मतलब B4 XOR विथ B3 करिए। 0 XOR विथ 1 आंसर आएगा 1। फिर 1 XOR विथ 1 करिए, B3 XOR विथ B2 0, क्योंकि 1 XOR विथ 1 क्या है, 0 है। फिर B2 XOR विथ B1 यानी कि 1 XOR विथ 0 आएगा 1। फिर उसके बाद ये इससे B1 XOR विथ B0 यानी कि 0 XOR विथ 1 1।
तो ये आंसर आपका क्या आया, ये आंसर आप लोगों का आया ग्रे कोड में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक क्विक रिवीजन था ताकि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आए कि बाइनरी टू ग्रे कैसे जाते हैं, फिर हम देखेंगे ग्रे टू बाइनरी कैसे जाते हैं। सॉरी, अब इसको मैं क्या क्या दे रही हूँ, ये हमारा जैसे B5 था वैसे ही हमारा ये G5 है। ग्रे के लिए हम कैपिटल G यूज कर रहे हैं, तो ये वैसे यहाँ से लिखते हुए आते हैं, तो यहाँ से हम लिखते हैं G0, G1, G2, G3, G4 एंड G5। ठीक है, अब एक अच्छी चीज ऑब्जर्व करिए आप यहाँ से, इस चीज को मैं यहाँ मिटा रही हूँ, देख लीजिए। देखिए अच्छी चीज ये है, अच्छी बात ये है कि यहाँ से जनरलाइज्ड वे आप निकाल सकते हैं। कई बार आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, तो यहाँ से G5 की वैल्यू आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ से G5 आपको देखने को मिल रहा है B5 के बराबर, क्योंकि एज इट इज आप क्या कर रहे हैं, कॉपी कर दे रहे हैं B5 को, ये वाले बिट को, MSB को। तो B5 हमारा क्या है, MSB है। तो G5 अगर 4 बिट का रहता तो सिर्फ हम लोग 4 बिट का लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर 6 बिट का है। ठीक है, 6 बिट का है यहाँ पर, तो जो भी बिट है उसको आप MSB को कॉपी कर दिया। अब G4 की वैल्यू क्या है, G4 की वैल्यू कैसे आ रहा है, जब आप B5 और B4 को क्या कर रहे हैं, एक्सॉर कर रहे हैं। तो G4 इज इक्वल टू B5 XOR विथ B4। ठीक है, सिमिलरली G3 चाहिए आप लोगों को, तो G3 के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, B4 XOR विथ B3, देख लीजिए। फिर G2 चाहिए, तो G2 कैसे आ रहा है हम लोगों का, B3 XOR विथ B2 कर रहे हैं, तो यहाँ जाएगा B3 XOR विथ B2। फिर G1 कैसे आएगा, G1 आया B2 XOR विथ B1। ठीक है, फिर लास्ट में जो हमारा फाइनली G0 है वो कितना आया, B1 XOR विथ B0। तो ये आ गया आपका जनरलाइज्ड वे। ठीक है, कई बार होता क्या है, होता है हम लोगों को ये है कि ये इस तरीके का 1010 के फॉर्म में ना देख करके आप लोगों को ये B1 और G1 के टर्म्स में दे सकता है। तो ये एक जनरलाइज्ड वे है। अब आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया हम लोग, एडजेसेंट के क्या किए हम लोग, एक्सॉरिंग करते गए हैं। तो ये कन्वर्ट हो रहा है बाइनरी से ग्रे का कन्वर्जन का ये पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, अब आइए हम देख लेते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ग्रे से बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रे से बाइनरी में जाना है तो आप लोग को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है प्रोसीजर, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार स्टूडेंट ग्रे से बाइनरी और बाइनरी से ग्रे। तो इसको आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों से क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। अब आइए देख लेते हैं, टॉपिक हेडिंग डालिए आज का, ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन। ठीक है, ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन। और हम बहुत सारे और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के देखेंगे, हम PSU बेस्ड क्वेश्चन रेलवे के देखेंगे। तो वैसे तो अगर आप सिर्फ ESC के क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में जाइए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपका रेलवे का हो, आपका DFC CIL का हो, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं यहाँ से। अब क्या बोल रहे हैं, ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन। तो प्रोसीजर इसका क्या है, देखिए। अब मैं एग्जांपल लेके डायरेक्ट आप लोगों को समझाती हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो कोई हमारा नंबर है 1011, ये हमारा है ग्रे में, ये हमारा है ग्रे में, ग्रे कोड में है। इसे हमें कन्वर्ट करना है, देखिए बाइनरी में, हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो नंबर को हम लोग पहले एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 1011। तो फिलहाल अभी मैं 4 बिट का ले रही हूँ, फिर मैं 5 बिट का ले लूंगी, फिर 6 बिट का आप खुद ही कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना होता है, इसमें हमें ये हमारा जैसे कि MSB है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, बेटे सबसे ज्यादा है, दिस इज आवर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। कई बार LSD भी लिखा रहता है। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा ये ठीक है, तो देख लीजिए ये अपना MSB है, ये LSB है।
अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को फिर से एक बार मार्किंग कर लेते हैं। देखिए दिस इज आवर जी, ग्रे में है इसलिए मैं G0 लिख रही हूँ, G1 G2 G3, ठीक है, G0 G1 G2 G3। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें कॉपी दी MSB, जो भी MSB है उसे हमें कॉपी करना है। तो 1 है तो 1 कर लिए, ठीक है, 1 है तो 1 कॉपी कर लिए। अब आपको क्या करना है, प्रोसीजर ये कहता है इसको कन्वर्ट करने का, जो भी हमारा ये नंबर यहाँ आया है उसको ऐसे तिरछा एक्सॉरिंग कर दीजिए और जो आंसर है वो यहाँ लिख दीजिए। यानी कि इस 1 का एक्सॉरिंग करेंगे इस 0 के साथ, तो 1 एक्सॉर विथ 0 कितना आएगा देख लीजिए, 1 आता है, ठीक है, 1 आता है एक्सॉर करने से। फिर इस 1 को इस 1 के साथ एक्सॉर करिए, ऐसे तिरछा लेके जाइए और एक्सॉरिंग का साइन बताइए। तो 1 एक्सॉर विथ 1 कितना हो जाएगा, 0 आएगा। तो आप क्या लिख लीजिए यहाँ पर 0 आंसर कर लीजिए, ठीक है, समझ आया। फिर इस 0 को इस 1 के साथ एक्सॉरिंग करिए तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1। तो जो भी आपका आंसर आया है वो आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, अब इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि बाइनरी में आ चुका है तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ बाइनरी कोड। और ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये दिस इज अवर B0, दिस इज अवर B1, दिस इज अवर B2 एंड दिस इज अवर B3। तो B0 B1 B2 B3 आ गया और ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया, कन्वर्ट क्या हो गया आपका आंसर 1 1 0 1 एंड दिस इज योर आंसर। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से मैं जनरलाइज करना चाहूँ, यानी कि G3 G2 G1 G0 के टर्म्स में हम लोगों को ये इसको रिप्रेजेंट करना है। यानी कि B3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए B3 की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली G3 है, ठीक है, डायरेक्टली G3 कहने का मतलब डायरेक्टली MSB है, सही है बिल्कुल। उसके बाद अगर मुझे B2 की वैल्यू निकालना पड़े, मान लीजिए B2 निकालना पड़े, तो B2 क्या कर रहे हैं हम लोग, B2 कैसे आ रहा है, B3 और G2 के एक्सॉरिंग से ही आ रहा है। तो यहाँ पर लिखिए B3 एक्सॉर विथ, किसके साथ एक्सॉर कर रहे हैं, G2 के साथ, देख लीजिए सही है बिल्कुल। उसके बाद B1 की वैल्यू चाहिए हमें, तो B1 क्या हो जाएगा, B1 का कैसे आ रहा है, B2 का हम G1 के साथ एक्सॉरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा आ रहा है आंसर B1। सिमिलरली लास्ट B0 की वैल्यू भी देख लेते हैं, B0 कैसा है, जब B1 का G0 के साथ हम एक्सॉरिंग किए हैं तो ये हो जाएगा B1 XOR विथ G0। तो ये आपका हो गया पूरा जनरलाइज्ड एक वे है इसको रिप्रेजेंट करने का, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्ट करने का, ठीक है, बाइनरी टू ग्रे कोड में कन्वर्ट करने का ये एक तरीका है आपका, ठीक है, समझ में आया इतनी बात आप लोगों को। तो देख लीजिए बहुत ही सिंपल तरीका था ये वाला, सिंपल था ना बिल्कुल तरीका। क्या है हम लोग किए हैं, कॉपी दी MSB को कॉपी कर लिया, अगर 1 है तो 1 लिख लिया, 0 है तो 0 लिख लिया, तो 1 को यहाँ पर लिख लिया मैंने और ये हमारा B3 हो गया। अब इसके साथ ऐसे तिरछे में क्या करिए, एक्सॉरिंग करिए, तो 1 XOR विथ 0 आंसर आएगा 1, ठीक है, फिर यहाँ लिख दिए। फिर इस 1 के साथ इस 1 का एक्सॉरिंग करेंगे तो 0 आएगा, फिर से 0 XOR विथ 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ये B0 हो गया, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये B3 हो गया। और उसके बाद एक जनरलाइज्ड वे मैंने लिख दिया है कि B3 हमारा क्या है, G3 के बराबर है, मतलब MSB के बराबर है। B2 हमारा क्या है, B2 कैसा है, जब B3 और G2 को हमने क्या किया, एक्सॉरिंग किया है। सिमिलरली B1 कैसा है, जब B2 और G1 को हम एक्सॉरिंग किए हैं। सिमिलरली B0 कैसा है, जब B1 और G0 को हम B1 और G0 का एक्सॉरिंग किए हैं। तो ये तरीका होता है आप लोगों का ग्रे टू बाइनरी में कन्वर्ट करने का। आइए हम एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 4 बिट लिया था, एक 5 बिट ले लेते हैं और एक 6 बिट ले लेते हैं और आप मुझे आंसर बताने वाले कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ साथ तो मैं डेफिनेटली ये 100% गारंटी लेती हूँ कि जो भी मैं सब्जेक्ट डील करूँ, जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, उसमें कभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, 100% क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन है 1 1 0 0 1 1 कितना हो गया, ये 6 बिट हो गया। अभी फिलहाल 5 बिट देखते हैं, फिर 6 बिट देखेंगे। ग्रे से आप मुझे फटाफट बताइए बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं एक बार।
100011, 6 बिट हो गया। ये हो गया आपका ग्रे में, ग्रे से आप मुझे बताइए बाइनरी में। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप बताने वाले हैं, मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। इवन आपको मुझसे पहले आंसर देना है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली मैं लिख दे रही हूं या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एमएसबी को कॉपी करना है। इसके साथ इसका एक्सॉरिंग करेंगे तो कितना आएगा आंसर बताइए, 0। ठीक है, फिर इसके साथ इसका एक्सॉरिंग करेंगे, 0 एक्सॉर विथ 0, 0, फिर 0 एक्सॉर विथ 0 करेंगे तो आंसर आएगा 0, फिर 0 एक्सॉर विथ 1 करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो ये मेरा आंसर आ रहा है। आप मुझे बताइए कि आपका भी ये आंसर आ रहा है कि नहीं, और मैंने करेक्ट लिखा है कि नहीं। ठीक है, समझ में आया? दिस इज आवर आंसर। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन के लिए भी देख लेते हैं। 1 0 0 0 1 1, कॉपी दी एमएसबी 1। इसके साथ इसका एक्सॉरिंग करके यहाँ आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 1 एक्सॉर विथ 0 1, 1 एक्सॉर विथ 0 1, 1 एक्सॉर विथ 0 1, 1 एक्सॉर विथ 1 0 एंड 0 एक्सॉर विथ 1, आंसर 1। तो ये मेरा आंसर है। आप मुझे बताने वाले हैं कि करेक्ट मैंने किया है या नहीं। ठीक है, तो देखिए कई बार क्या होता है, हम बोलते कुछ और है, लिख कुछ और देते हैं, तो वो थोड़ा बहुत मिस्टेक, वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो इसे प्लीज आप लोग माइंड मत करिएगा। कई बार हम 12 की जगह 13 बोल देते हैं, 13 की जगह 12, वो मुंह से गलती से निकल जाता है, लेकिन इंटेंशनल नहीं रहता है, वो बोर्ड में हमेशा करेक्ट लिखा रहता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन का पूरा प्रोसीजर। ठीक है, समझ में आया? तो अब आई थिंक इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो एक कोड मैंने और बताया था आप लोगों को, अल्फा न्यूमेरिक कोड, तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन आता है, जितना आप लोगों को जरूरत है पढ़ने का, वो मैं आप लोगों से यहाँ डिस्कशन करूंगी। ठीक है, तो हेडिंग डालिए अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक कोड, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कोड। तो जैसे मैंने बताया था आप लोगों को अल्फा न्यूमेरिक कोड क्या होता है। जैसे कि देखिए आप लोगों को हमेशा डील करना होता है नंबर्स से। जैसे 0 से 9 तक नंबर हो गया हमारा, उसके बाद उसके कॉम्बिनेशन चलते हैं। और अगर आप कीबोर्ड में भी देखेंगे तो 0 से 9 तक आप लोगों का नंबर्स रहते हैं। उसके अलावा हम लोगों को अल्फाबेट डील करना होता है। तो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से देखेंगे तो 26 अल्फाबेट हमारे होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, और स्मॉल में भी होते हैं, कैपिटल लेटर में भी होते हैं। लेकिन इसके अलावा आपका कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं, पंक्चुएशन मार्क होते हैं, क्वेश्चन मार्क होते हैं, डॉलर का साइन होता है, हैश का साइन होता है। तो ऐसे बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। तो इसी सब को मिला करके डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम लोगों को अल्फाबेट की जरूरत पड़ती है। बहुत कैपिटल एंड स्मॉल लेटर में नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है और स्पेशल कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे क्वेश्चन मार्क, हैश, डॉलर, @। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है देख लीजिए। 26 अल्फाबेट हो जाएंगे, और इसमें क्या होते हैं, स्मॉल प्लस कैपिटल लेटर होते हैं। उसके अलावा हम लोगों को नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम 0 to 9। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर कहने का मतलब है हैश हो गया, डॉलर हो गया, उसके बाद @ हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ऐसे बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, और ये सब हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था, एग्जाम्पल लिख लीजिए। कई बार आपको यहाँ से एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलता है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम्पल क्या था, आस्की कोड। आशिकी कोड नहीं है, आस्की कोड बोलते हैं इसको। ठीक है, आशिकी वाशिकी आप लोग छोड़ दीजिए, अभी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जॉब आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिख लीजिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आप एक बार इसका फुल फॉर्म लिखिए, फुल फॉर्म देख लीजिए क्या हो जाएगा। फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड
कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आस्की कोड, ठीक है। और ये एक 7 बिट कोड है, 7 बिट ये क्या है, कोड है। इसके नीचे इसका जो फीचर्स है वो लिख लीजिए, दिस इज अ 7 बिट कोड, 7 बिट का ये कोड रहता है। तो इससे ज्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इसमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और जिस क्वेश्चन टॉपिक हमें एग्जाम ओरिएंटेड रहना है, जिस भी टॉपिक से आएगा वो मैं डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को कवर करूंगी। और जो सेकंड एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया था वो क्या था, EBC DIC, ठीक है, DIC। तो अगर किसी को फुल फॉर्म पता है तो आप फुल फॉर्म फटाफट बताइए मुझे, क्या हो जाएगा EBC DIC का, ठीक है। तो ये हो जाता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यहां लिख लेते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, ठीक है, डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। तो फुल फॉर्म थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, और ये होता है 8 बिट का कोड है ये, ठीक है, 8 बिट का ये कोड होता है। तो जो हमारा आस्की कोड है वो है 7 बिट कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और जो हमारा EBC DIC कोड है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है ये। तो इतना ही आप लोगों को इसके बारे में जानना है, अल्फा न्यूमेरिक कोड के बारे में। इसके अलावा आप लोगों को नहीं जानना है। और एक हमारा लास्ट में जो हम लोगों ने देखा था एरर डिटेक्टिंग एंड एरर करेक्टिंग कोड, जिसका एग्जांपल मैंने बताया था हैमिंग कोड एंड पैरिटी कोड, तो वो हम बाद में देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को उससे पहले और भी चीजें जानना जरूरी है। तो पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे, फिर बाइनरी अर्थमेटिक करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर लास्ट में हम ये चैप्टर के डिस्कशन करेंगे कि हैमिंग कोड क्या होता है, ठीक है, हैमिंग कोड क्या होता है, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड क्या होता है। तो ये मैं रब कर रही हूँ, और इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बताने वाली हूँ। नोट पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ और ये चीज आप लोगों को यहाँ लिखना है। तो सबसे पहला नोट पॉइंट ये लिखिए, फर्स्ट नोट पॉइंट पैक्ड BCD। जैसे मैंने BCD आप लोगों से डिस्कशन किया था, पैक्ड BCD क्या होता है। तो BCD नंबर अबव 9, जैसे कि 9 तक तो हम लोगों ने देखे थे वैलिड BCD है, और जो भी नंबर है उसकी एक एक डिजिट को 4 बिट से रिप्रेजेंट करना होता है, उसे कहते हैं BCD। अगर आपने नहीं लेक्चर देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर वहां से BCD कोड पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर BCD पैक्ड BCD का मतलब क्या होता है, अबव 9 वाले सारे नंबर को कहते हैं। सो अबव 9 the BCD कोड आर पैक्ड BCD कोड, ठीक है, पैक्ड BCD। एग्जाम्पल कहने का ये मतलब है, जैसे कि देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब मैं ये डैश डैश 25 26 जितना भी लिख रही हूँ। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने देखा था, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1। तो यहाँ तक तो हमारा वैलिड BCD था ये, दिस इज आवर वैलिड BCD। इसके बाद इसकी अगर हम ऐसे इसको कंटिन्यू करेंगे 1 0 1 0 तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो इसे हमें क्या रिप्रेजेंट करना पड़ता था, 1 के लिए 0 0 0 1 और 0 के लिए 0 0 0 0, फिर 11 के लिए 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसके अबव जब गया अबव 9 तो इसे हम कहते हैं पैक्ड BCD, ठीक है। अगर मुझे 25 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 25 को, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, 2 के लिए हम लिखते हैं 0 0 1 0 और 5 के लिए हम लिखते हैं 0 1 0 1। तो इसे ही हम कहते हैं पैक्ड BCD। और मुझे ये लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, ठीक है, हो सकता है मैं वहां पर भूल गई होंगी, लेकिन पैक्ड BCD ये होता है, ठीक है। तो ये आप नोट पॉइंट में कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, ये रब कर दूं, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो आप लोगों को हो सकता है मालूम होगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम में एक जनरलाइज्ड वे में पूछता है तब कैसे देखते हैं एक चीज को, आप देखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि देखिए इसमें आप लोगों को ये मालूम है कैपिटल एन हमारा हम कभी लेते थे 3 बिट का, कैपिटल एन हम लेते थे 4 बिट का। तो यही चीज मैं एक चीज आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूं यहाँ पर कि द लार्जेस्ट नंबर that can be represented using n bits is equal to the largest number that can be represented using n bit। कहने का मतलब ये है कि वो कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो n बिट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसका कितना आ पाएगा। मैं अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखिए जब n इज इक्वल टू कैपिटल 3 लिए थे, चलिए 2 से शुरुआत करते हैं, 2 बिट का लेते हैं, फिर यहाँ n इज इक्वल टू 3 बिट लेंगे, फिर n इज इक्वल टू यहाँ पर हम लेंगे 4 बिट का। तो जब n इक्वल टू 2 बिट है, 2 बिट है, तो यानी कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 0 0 0 1 1 0 1 1, यही बनेगा। या तो दोनों लो होंगे, एक लो एक हाई, एक हाई एक लो, या तो दोनों ही हाई होंगे। तो जब n इक्वल टू 2 बिट के लिए हमारा ये कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, देख लीजिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बने यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पर बने हैं। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0 1 2 3, यही तो था बाइनरी इक्विवेलेंट। 0 का 0 0, 1 का 0 1, 2 का 1 0 और 3 का 1 1 होता है, 2 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से लेकर के 3 तक गया डेसिमल में, समझ आया। उसके बाद n इक्वल टू 3 पे देखिए, n इक्वल टू 3 पे हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनता है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, यही बनता है कॉम्बिनेशन। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो अगर मैं नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन टोटल बोलूं तो यहाँ पर टोटल 8 कॉम्बिनेशन है और स्टार्टिंग हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टार्ट हो रहा है 0 से, मैक्सिमम कहां तक जा पा रहा है 7 तक जा पा रहा है, 7 तक जा पा रहा है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन 8 है, 7 तक मैक्सिमम जा पा रहा है। और 2 बिट में हम 0 को 0 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को 0 1 से, 2 को 1 0 से और 3 को 1 1 से। लेकिन अगर 3 बिट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो 0 0 0 0 0 1, मतलब एक एक्स्ट्रा यहाँ पर 0 डाल दिया। 3 में देखिए 1 1 था तो एक एक्स्ट्रा 0 लगा दिए। 4 बिट में 4 को हम 1 0 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आइए 4 n इक्वल टू 4 में देख लेते हैं। तो n इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाता है 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 एंड लास्टली 1 1 1 1। ठीक है, यही 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 4 बिट में रिप्रेजेंट करना हो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो टोटल कॉम्बिनेशन हुए 16, लेकिन 0 से 15 तक होता है ये। तो टोटल कॉम्बिनेशन यहाँ पर बने, टोटल कॉम्बिनेशन आपको पूछता है तो ये है 2 का पावर n, दैट इज 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16। 16 कॉम्बिनेशन यहाँ बने हैं। 0 से लेकर के मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, ये डेसिमल में 15 तक जा रहा है। तो ये n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग मैंने बता दिया।
n के करस्पॉन्डिंग मैंने 3 का बता दिया, 4 का बता दिया। अब ये क्वेश्चन क्या पूछेगा आप लोगों को, द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग n बिट। n बिट, अब एक मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पर, रेड कलर से लिखती हूँ ताकि हाईलाइट हो आपको। 2 का पावर कैपिटल N -1 बेस 10। क्या मैं ये जनरलाइज कर सकती हूँ इसको? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। कैसे, देखिए यहाँ पर जब n = 2 था तो यहाँ पर ये फॉर्मूला को लिखते हैं। 2 का पावर n -1 मैंने लिखा है बेस 10 में, ये हमारा क्या है, लार्जेस्ट नंबर। 2 का पावर 4 -1 करिए, सॉरी n = 2 है तो 2 का पावर 2 4 4 -1 3 आया। देखिए डेसिमल में लास्ट हम 3 तक ही रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। सिमिलरली n = 3 है यहाँ पर, तो n = 3 के लिए 2 to the power 3 -1, 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 -1 7। तो लार्जेस्ट नंबर हम डेसिमल में 7 तक ही रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। सिमिलरली n = 4 है यहाँ पर, तो 2 का पावर 4 -1 बेस 10, तो 2 का पावर 4 होता है 16 -1 15। देखिए लार्जेस्ट डेसिमल में 15 तक ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन अगर पूछता है द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग n बिट, n की कोई भी वैल्यू दे सकती है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन देखिए 4 कॉम्बिनेशन आ रहा है यहाँ से, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 4 यानी कि 2 का पावर n इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मैं रब कर रही हूँ और एक हम जनरलाइज्ड लिख लेते हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगा। इसी तरीके से एमसीक्यूज क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट वे में एक जनरलाइज्ड चीजें आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये क्या है, द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लीजिए, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट कैन बी यूजिंग, या डायरेक्ट लिख लीजिए यूजिंग n बिट इज इक्वल टू 2 का पावर कैपिटल N, ठीक है। इसको भी हम रेड से लिख लेते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए, 2 का पावर कैपिटल N। तो ये दो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है, इसे आप कहीं पर भी अपने नोट पॉइंट जहां बनाते हैं वो नोट पॉइंट लिख लीजिए। पैक्ड बीसीडी मैंने समझा दिया और आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है, खास करके डिजिटल में कभी भी कोई भी चीजें रटी नहीं जाती है, समझ आ जाता है। तो देखिए ये कितना अच्छा चीज मैंने बताया है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो मैंने आप लोगों से पूरा कोड डिस्कस किया था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कन्वर्जन हम लोगों ने देखा था, फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोड में इंपॉर्टेंट बीसीडी कोड हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने एक्सेस 3 कोड देख लिया, हम लोगों ने ग्रे कोड देख लिया, ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे कोड हम लोगों ने देख लिया और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट देख लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और भी सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं इस टॉपिक पे। तो ये टॉपिक पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जो हमारा बाइनरी अर्थमेटिक है, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उस पे बात करेंगे। तो अच्छे से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी हमारे नए नए लेक्चर्स आने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।